नमस्कार शांतियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट। वो भी आपका प्रैक्टिस सेट आज है आपका 2। ठीक है, मैंने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट दे चुकी हूँ, आप लोग नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ लीजिएगा। ये आपका रुक्मिणी कंपनी का प्रैक्टिस सेट है, पैटर्न के आधार पर है। ओके, चलते हैं हम सीधी क्वेश्चन पे। देख सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट 2 है। ओके, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर करेंट अफेयर था, तो करेंट अफेयर पुराना है भाई, तो उससे कोई ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन एचआरए का नाम 1928 में बदलकर एचएसआर कर दिया गया, तो इसका पूर्ण रूप क्या होगा। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका सोशलिस्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी आ रहा है 2 जल निकास खाड़ियों को अलग करने वाले उभरे हुए भाग को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपको वाटर डिवाइड। ठीक है, अब और किसका उपनाम लोक हितवादी था, तो ये हो जाएगा आपका गोपाल हरि देशमुख। ओके, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत के किस धारा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग के प्रावधान है, तो ये हो जाएगा आपका धारा 124। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे पोमोलॉजी का अध्ययन किया जाता है किसके लिए, तो फलों के लिए। ओके, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका अंडाशय, ओवरी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे शुष्क या रेतीली भूमि में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा जीरोफाइट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवरण सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनाया गया सांकेतिक मुद्रा किस धातु का बना होता है, तो ये हो जाएगा आपका पीतल और तांबा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। यहाँ पे नागार्जुन बाण सागर किस नदी पर बनाया गया है, ये हो जाएगा कृष्णा, आंध्र प्रदेश पे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे भारत में आयकर है, भारत में आयकर जो है क्या है, प्रत्यक्ष और पातिक है। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि लीलावती प्राचीन भारत का बृहद वृत्तांत किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा गणित से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है इन सोमनिया किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ये हो जाएगा अनिंद्रा से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अब अरे 21वीं सदी के शुल्क रूट किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका भारत और बांग्लादेश के बीच की समुद्री कड़ी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफी एक साथ डाली जाती है, तो चारों गिलास बाहर की ओर भिन्न भिन्न पेंट किया जाता है। कुछ समय बाद कॉफी उस गिलास की सबसे ठंडी हो जाती है, जिसका पेंट किस तरह होता है, अपस्कृत काला रंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक प्याले में चाय 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठीक 1 मिनट में ठंडी होती है। 70 से 60 तक ठंड होने वाला समय क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका डी, 1 मिनट से अधिक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये आ रहा है कि हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु की क्या होता है, तो ये हो जाएगा तापमान अधिक और आर्द्र हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि जल का कथनांक क्या होगा, जल का कथनांक क्या होगा, तो ये हो जाएगा वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारण नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहाँ नहीं पहुँच पाता है। ओके, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई है, तो ये हो जाएगा आपका व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने हेतु तो क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है, तो दूध प्रोटीन जो है आपका
दूध प्रोटीन जो है आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 23 नंबर के कैसिन, ठीक है, कैसिन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो निम्नीकरण जो होता है छोटी आंत में। ओके, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह होता है। निष्क्रिय अंगों का समूह जो होता है निमेषक, पटल, कृमि रूप और प्रेषिका, कर्ण पेशियाँ और काकड़सी अस्थि। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि पुनरुद्र भवन मिलता है, किससे मिलता है? तो किससे मिलता है? तो ये हो जाएगा पेलनेरिया से, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है कि पृथ्वी की पापड़ी विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु क्या है? तो प्लेटिनियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे क्लोरोमाइट्रेसिन क्या होता है? तो ये जो होता है आपका प्रतिजीवी जीवाणिक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होगा? तो इसमें होगा इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। लाउडली साबुन क्या है? लाउडली साबुन क्या है? तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक स्रोत की उच्चतम वसा और अम्लों के लवणों का मिश्रण। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में देखिए, पुराना करंट अफेयर है, किसी काम के नहीं है, ठीक है। मैं वही चीज़ बताऊंगी जो आपके काम के होंगे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे आ रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रेड यूनियन को मान्यता देने के लिए किस अधिनियम में संशोधन का हाल ही में मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा आपका ट्रेड यूनियन 1926 का। ओके, चलते नेक्स्ट पे भाई। ये तो पहले का भाई करंट अफेयर है जितना भी है। DPIIT का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसका आंसर ये हो जाएगा। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, 1 नंबर के जरूर आएगा एग्जाम में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी दे रहे हैं कि एक बगीचे में आम और नीम 361 को पौधे लगाए थे। यदि आम और नीम के पौधे का अनुपात 8:11 है, तो बगीचे में नीम का पेड़ का कितने मतलब पौधे लगाए गए हैं? यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 11 और 8 19, और 19 में 361 को कटाएंगे भाई, कट जाएगा तो 19 आएगा, ठीक है। अब यह पूछ रहा है कि बगीचे में नीम का क्या है अनुपात? 11 है, तो 19 में 11 से गुना कर देंगे तो 209 आ जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे किसी धनराशि 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज में निवेश किया गया। यदि 5 वर्ष के लिए होता तो 375 अधिक होता, तो आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी? तो क्या हो जाएगा? कितनी थी पूछ रहा है कि कितनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले 1 मिनट 5 को 1 मिनट, इसको हम 5 वर्ष के लिए 75 कर दिए हम, और 4 को भी 75 किए हैं। पहले इसको 4:75, ठीक है, अब बटा 100। अब फिर इसको भी किया है 5.75, ओके, ठीक है, बटा 100 कर दिया है। अब उसको कटाइएगा तो उसके बाद गुना 375। अब आप कटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 375। अब 375 आपका, उसके बाद 100 में गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन काफ़ी लंबा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 1 मिनट, देखिए यहाँ पे आंकड़ा पूछ रहा है, ठीक है, तो ये ग्राफ वाला है, काफ़ी लंबा है, तो हालांकि मैं बता दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए एक बार, बनाने की खुद से कोशिश कीजिए। ओके, यहाँ पे दिए गए आंकड़े में मोटरसाइकिल और कुल गाड़ी में 201 शुरुआती महीने में 6 महीने में एक्स में हुए पंजीकरण की संख्या हजारों बताते हैं। चार्ट में पहली बार मोटरसाइकिल की है, दूसरी संख्या कुल गाड़ियों की है। आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2017 के दौरान मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों के पंजीकरण की संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, हालांकि मेरे पास जितना मैं बताने की सक्षम हूँ उतना बताऊँगी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि किसी घनाभ के 3 सतहों के 20, 32, 40, ठीक है, 40 है, तो घनाभ का आयतन कितना होगा भाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 20 गुना
32 गुने 40, ठीक है। 40 से गुना कर देंगे तो क्या आएगा आप लोग बताइए। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, और 16 तो 160 आएगा, 160 आएगा, उसको कटाकर हटाइएगा तो 160 आएगा। इसका आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा सी। ओके, इसका आंसर सी आ जाएगा। अब हम देखते हैं सरन और मयूक एक साथ किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। वहाँ मयूक किसी काम को अकेले करता है और 1/3 कार्य करके छोड़ देता है। इसके बाद सरन कार्य को अकेले पूरा करता है। इन दोनों मिलकर 40 दिन में कर पाते हैं। यदि मयूक सरन से ज़्यादा तेजी में काम करता है तो सरन अकेले कुल कितने दिन में काम करेंगे। भाई ये पूछ रहा है, काफ़ी बड़ा है भाई, तो समीकरण विधि द्वारा बनेगा और लेंदी है भाई, तो बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पेज की कमी है, ठीक है। तो हम चलते हैं, इसका आंसर बता देते हैं। आपका 45 आएगा, आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ आ रहा है निम्न प्रश्नों के कथनों पर विचार करें, आधार पर तय करें। प्रश्नों को उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। मंजू के पास 10 कप है जिसे बराबर मात्रा में चावल भरे हुए 10 कपों का कुल वजन क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर या तो कथन 1 या तो पर्याप्त 2 होगा, मतलब कथन 1 या 2 होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है यदि समीकरण x2x माइनस 1 बराबर 0 तो मूल के a और b हो तो वह समीकरण कौन है जिसमें से a के स्क्वायर 2 और b के स्क्वायर 2 होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर b, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है खाली हौद में इंसुलेट पाइप से शुरू करते समय एक इंसुलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप किसी हौद के बारी बारी भरने और खाली करने में 1 घंटा लगता है। इनलेट पाइप को खाली और हौद में 11.25 घंटे का समय लगता है। आउटलेट पाइप भरते हुए हौद को पूरी दूध 22.5 घंटे में खाली कर सकते थे। हौद को पूरा करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। इसको भी बनाया गया है, काफ़ी मेहनत से बनाया, मतलब काफ़ी हार्ड तरीके से बनाया गया है, ठीक है। दशमलव डालकर तो 11 फिर इसको कटाया गया है 2 अनुपात, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 42 घंटे 45 मिनट। चलिए यहाँ पे आ रहा है यदि एक असमानांतर भुज ABCD में E और F के 2 अनुप्रस्थ भुजाओं में AB और CD के मध्य बिंदु है तो E और F बराबर क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका C 1/2 AB प्लस CD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। पाइप A 1.5 घंटे में खाली टंकी को भर सकता है, जबकि पाइप B 2.4 में भरी हुई टंकी को खाली कर, जबकि टंकी खाली है। पाइप A को 1 घंटे में चालू रखने का बंद किया जाता है, फिर B को 1 घंटे के बाद टंकी से पानी निकालने के बाद खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। तो टंकी को पूरी भरी हुई पाइपों को वैकल्पिक रूप से प्रत्येक समय पे 1 घंटे के लिए खोला और बंद किया जाता है। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लगेगा आपका 6.375 घंटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि एक त्रिभुज का आधार भुज के बराबर क्षेत्रफल वाले समानांतर चतुर्भुज के आधार पर 5वां हिस्सा है, तो समानांतर चतुर्भुज से त्रिभुज के ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, 10.1 हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बॉक्स में पेन, पेंसिल, रबड़ 3:2:1 अनुपात में यदि हर एक पेन, पेंसिल, रबड़ के मूल्य 3 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया है तो डिब्बे पर खर्च की गई 930 रुपये। तो बॉक्स में पेनों की संख्या कितनी है। पेनों की संख्या पूछ रहा है भाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 में 3 से, 2 में 2 से, और फिर मतलब अलग अलग जितना अनुपात है, जितना रुपया है, सबको गुना करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं 9 आएगा, है ना, 9 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 9 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे 9 4 1, यानी 15 हो जा रहा है, ठीक है। 15 हो जाएगा, 15 और 15 हो जा रहा है। तो 15 से हम लोग क्या करेंगे, 930 को कटा देंगे। 930 को कटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 62 आएगा। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि पेन,
बक्स में पेनों की संख्या, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पेनों की संख्या तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 900। 1 मिनट, 355 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 मिनट, 62 आ रहा है, 1 मिनट, 62 आ रहा है, 62 में दूसरे 62 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 186। ठीक है, भाग भूग ज़्यादा कर दिए इसलिए आप लोग को नहीं दिया, 186, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जो बताने लायक है मैं बता रही हूँ। ओके, यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 764 से बढ़कर 955 हो गया, तो खपत में कुल कितने प्रतिशत कमी जिसमें एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि में परिवर्तन ना हो सके। तो भाई इसमें पूछ रहा है कितना कमी किया गया, तो 1 मिनट, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 151, 151 आएगा। अब यहाँ पे कह रहा है 764 लिख देंगे नीचे और फिर गुना 100। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग कटाएंगे तो भाई कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग खुद से कटा कर देख लीजिएगा एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि 60-50 की धनराशि साधारण ब्याज पर 13% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए निवेश की गई, तो ब्याज सहित प्राप्त होने वाली कुल राशि में ज्ञात करें। अब भाई कुल राशि में ज्ञात करें तो हम लोग क्या करें, कुल राशि में तो 6.5, ठीक है, गुने 13 और 4। भाई ऐसे साधारण ब्याज की तरह इसको पूछा गया है, टेंशन ना लीजिए इसको। ठीक है, अब इसको कटाइएगा, 1 मिनट, तो यहाँ पे कटाइएगा तो क्या आ जाएगा, जब आप कटाइएगा तो 31, तो यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है 31। ठीक है, 3146 आ रहा है, 3146 आ रहा है। ओके, तो 3146 आ रहा है, तो 650 में हम लोग क्या करेंगे, 6050 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5196। 1 मिनट, 5196, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहे किताब का अंकित मूल्य 65 से, एक विक्रेता पुस्तक विक्रेता 10% की छूट देता है, फिर उसे 20% छूट, तो किताब का क्रय मूल्य क्या होगा। भाई जब पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या होगा तो हम लोग लिखेंगे 6500। अब कह रहा है कि 10% की छूट देता है, 10% छूट देता है, तो भाई तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। ओके, अब 90 गुने 100, अब बटा उसके बाद 100 गुने 120, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब कटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 4875। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख रहे हैं एक दुकानदार 36 रुपये किलोग्राम 40 वाली 40 किलोग्राम चीनी में 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 27 किलोग्राम चीनी मिश्रित कर देता है, तो इस मिश्रित चीनी को 35 रुपये किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उसे लाभ कितना होता है। भाई लाभ यहाँ पूछ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लाभ पूछ रहा है, तो लाभ पूछ रहा है, तो भाई यहाँ पे 67 गुने, यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग बनाया हुआ है, 67 गुने 67 कहाँ है यार, इसको आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर आ रहा है 38/9। अब यहाँ आ रहा है कि 2 अनुपूरक x + 38 और 3x + -58, दोनों में से कौन बड़ा है। अब दोनों में से बड़ा कौन है भाई, दोनों में से बड़ा कौन है, 3x, तो देखिए 3x 4 हो रहा है। ठीक है, और 4 आ रहा है, और उसके बाद 38 या 58 कितना जोड़ दिया भाई, 4 आ रहा है, और 180 कहाँ से आ रहा है भाई, 8 दूनी 16 है, 5 3 8 नहीं हो रहा है यार, यहाँ पे 1 मिनट, 4 3 1 4 हो गया ना, 180 हाँ ठीक, 180 इसका आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 38 और 58 क्या करेंगे, -58, हाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा ना, तो यहाँ पे 200 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से कटा देंगे, 4 5 20, तो 5 आएगा, 50 आएगा। अब 50 आ गया तो फिर 58 से हम लोग क्या करेंगे, 50 में 3 से मल्टीप्लाई करके 58 को माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 92। ठीक है, अब ABCD एक समलंब है, ADC 117 है, कोण DC 147 है, तो DAB के ज्ञात करें, DAB ज्ञात करना है।
तो यहाँ पे डीएवी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 180 माइनस 117, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 63। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर 63। अब ठीक है, अब हम कटाएंगे, इसका क्या हो जाएगा, इसका मान निकालना है 10 प्लस 1/1 प्लस 10, मतलब इसका ऐसा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1 आएगा। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष पर पहुँचती है। यदि सीढ़ी दीवार के 60 डिग्री कोण बनाती है, दीवार की ऊंचाई क्या होगा। तो क्या होगा, तो यहाँ पे 7.5 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि इतना अंकों का बहुलक तथा मध्यमिका ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है, यहाँ पे देखना है, सजाना है, पहले सजाना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11 आरोही क्रम में सजाया गया है, आरोही क्रम में सजाया गया है। तो 16 16 17, तो यहाँ पे मध्यमिका निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 आ जाएगा 61। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 15 आएगा। बहुलक कितना बार दिया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। ठीक है, 13 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, तो देखिए ये सबसे पहले बहुलक निकालने की सबसे इजी ट्रिक है, जो अंक ज़्यादा रहेगा वही उसका आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो 15 सबसे ज़्यादा है तो वही उसका आंसर हुआ। चलिए अब यार एक डाटा से इसका प्रश्न 196 है, तो मानक प्रचलन ज्ञात कीजिए। भाई किसका होगा 96 स्क्वायर, आप लोग खुद बताइए। तो 14 का आपको पता होगा, तो 14 इसका आंसर हो जाएगा, 20 इसका आंसर। ओके, चलिए कोई हार्ड तो क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन मीडियम में क्वेश्चन किया हुआ है। भाई इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग खुद ही बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये कह रहे हैं कि निम्न में से सबसे छोटा कौन है। भाई सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, सबसे छोटा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, तो यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, अब 4 का कीजिएगा, 4 का कीजिएगा। ठीक है, इसमें नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं है, तो सबसे छोटा यही हुआ। चलिए यहाँ पे आ रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो कॉस मतलब इसका मान क्या होगा, मान पूछ रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि मान क्या होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:1 है। 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो मिश्रण और दूध का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मिश्रण पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 25 लीटर। अब 25 लीटर कैसे बनाया हुआ है, इसका काफ़ी लेंदी तरीके से बनाने जगह चाहिए, इसलिए इसका आंसर बी हो गया। आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए यहाँ पे आ रहा है कि रमेश एक पंखा उसके अंकित मूल्य 25% बट्टे पर खरीदता है। उसे 660 में बेचकर 10% का मुनाफा कमाता है। पंखे का अंकित मूल्य पूछ रहा है भाई, तो पंखे का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। तो 100 पहले लिखेंगे, 110 हो गया, और उसके बाद 660। अब 25% का मुनाफा होता है, 25% के मुनाफा होता है, तो गुने, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 100 गुने 100/75। अब इसको कटा देंगे, आपका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका 600। ओके, इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है कोई मूलधन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुना होता है, तो वह कितने वर्षों में मूलधन 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे खुद से बताइएगा। तो 10 माइनस 1 मिनट, यहाँ पे 2 - 1 3 - 1 गुने 10। ठीक है, तो यहाँ पे कीजिएगा, तो 10 दूनी 20 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है कि 15 व्यक्ति समूह में 7 व्यक्ति माधुरी, 8 व्यक्ति ऐश्वर्या, जबकि 3 व्यक्ति में से दोनों किसी को पसंद नहीं करते हैं, तो कितने व्यक्ति माधुरी और ऐश्वर्या को पसंद करते हैं। तो ये माधुरी हो गई, ठीक है, ये ऐश्वर्या हो गए, ठीक है, ये हो गए माधुरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है,
यहाँ पे 15 व्यक्ति के समूह है, 15 व्यक्ति के समूह है। अब यहाँ पूछ रहा है, पेज रहता तो बताते, 7 हो गया और यहाँ पे 8। अब दोनों कौन पसंद करता है? 3 व्यक्ति, तो 3 व्यक्ति पसंद करते हैं, तो 7 8 15 हुआ। अब 15 फिर यहाँ पे 3 18 में से 15 को घटाइएगा तो 3 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। पेज होता या बोर्ड होता तो अच्छा से बता पाते। अब यहाँ आ रहा है यदि 7x + 5x = 13, 2x + 7x = 26, तो 5x + 2x बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ आ रहे तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार कर निर्णय कर इसमें से दी गई कौन सा अनुमान निहित है? तो ये हो जाएगा आपका सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान सार्वजनिक स्थान पर अनेक लोगों का स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसमें से कौन हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये दी गई नीचे दी गई कथन को सत्य मानते हुए ज्ञात करें कि कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष रूप से निकाला जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अपव्यय है, इसलिए वे देने से बचते हुए स्वयं टैक्स नहीं देते हैं। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्वयं टैक्स नहीं देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? सरकार को जनता जागरूक पैदा करना चाहिए। सरकार को किए जाने वाले देश का निर्माण के काम आता है। करों में वृद्धि कर देना चाहिए ताकि ज़्यादा धनराशि एकत्रित हो सके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ रहे हैं हम दिए गए वीर नारोग उन छात्रों को दर्शाते हैं जो विभिन्न भाषा बोल सकते हैं। इसका अनुसार यथावत 2 भाषाएं बोल सकने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे कितनी होगी? 2 भाषाएं अनुसार बोलने वाले। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे वेन आरेख में दर्शाता है, वेन आरेख में दर्शाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? आप लोग खुद बताइए। 2 भाषाएं बोल सकने वाले छात्रों को, इंग्लिश तमिल, तो कौन सा ये हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका A 20। ओके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़े, बताएं कि उत्तर देने वाले निम्नलिखित कथनों पर कौन सा पर्याप्त है। PQRST में सबसे कम वजन किसका है? तो सबसे कम वजन इसका हो जाएगा। A और B दोनों पर्याप्त है, A और B दोनों पर्याप्त, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है। तो ये हो जाएगा आपका C। यहाँ पे दोनों सही करता है, A और दोनों अनुसरण करता है, ठीक है। यहाँ पे राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। एक्स सुंदर है तो एक्स राजनेता से शादी करे, एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? तो भाई यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा या तो 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दी गई सूचना को ध्यान से पढ़े और उत्तर करें। 6 दोस्त MNOPQR उत्तर के समूह करके एक पंक्ति में जरूर नहीं क्रम में बैठे हुए, ठीक है। P जो है M और O के बीच बैठा है, N जो है Q के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे कह रहा है Q और R पंक्ति के आखिरी स्थानों पर बैठे हुए हैं, तो M और N पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका B, ठीक है। उस पंक्ति के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? जो N के दाएं तीसरे स्थान पर, तो वो बैठा हुआ है। दोस्तों आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रश्न के 3 कथन और उससे 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन के तथ्य मानते हुए निश्चित करना है कि कथनों के संबंध में कौन सा निष्कर्ष तार्किक संदेश से मुक्त और तर्क संगत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे सभी चींटियाँ चिड़िया है, सभी चींटियाँ चींटियाँ, ठीक है। सभी चिड़िया मधुमक्खी हैं, सभी चिड़िया मधुमक्खी है। कुछ चिड़िया स्तनधारी है, तो कुछ चिड़िया
एक मिनट, कुछ चिड़िया मधुमक्खी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे काफ़ी लेंदी बता रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी तर्कसंगत है, ये भी है ये भी है, ठीक है। श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगा, 2 का 11, 11 का 29, 29 के 56, 56 के 92। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे क्या किया है 9, यहाँ पे 9 किया है, फिर 18, 18, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 27, फिर 27 में फिर 27 किया है, फिर 36 किया है। उसके बाद आगे क्या बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा आपका 45, तो 45 करेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 137, ठीक है। आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जहाँ तक मैं उतना हेल्प कर रही हूँ, ओके। यहाँ पे एक लड़की को इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरी पत्नी की बहू की भाई जिसका एक सहोदर है, सहोदर का नेफ्यू है, तो लड़की का उस आदमी से क्या संबंधित है। आप लोग खुद दिमाग लगाइए दोस्तों कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये नाना लगेंगे, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में बीजी को हम लोग 22, 11, 925 लिखा है, तो उसी तरह फ्रूट का किस भाषा में लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये लिखा जाएगा, आप लोग खुद सोच लीजिएगा कि इस पे बीजी का उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। वाई फिर नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, उल्टा करके बनाया गया है, यू का भी उल्टा कर दिया, बी का भी उल्टा किया, इसका भी उल्टा किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आप लोग खुद से अपने माइंड लगाइएगा दोस्तों। और यहाँ पे कह रहा है नीचे दिए गए चित्रों की श्रृंखला में स्थान पे कौन सा होगा। भाई ये हुआ, फिर यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम दिख रहे हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में चयन करें। पेन का ये जो पेन है इसका उल्टा कौन सा होगा, आप लोग बताइए खुद। डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर सी होगा, ये वाला होगा। यहाँ पे दिए गए नीचे दी गई तालिका में कौन सा शेष से भिन्न है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी। यहाँ पे ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि डीआईपी का ये लिखा जाता है तो स्वीप का क्या लिखा जाएगा। तो ये लिखा जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है कि वे आरेख में संबंधित है, हाथी, शेर, जानवर, तो कौन सा होगा। यहाँ पे खुद माइंड लगाइए, हाथी, शेर, जानवर। तो भाई शेर जानवर के अंतर्गत हाथी और शेर दोनों आते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। जानवर के अंतर्गत ही शेर और हाथी दोनों आएंगे, ओके। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिए गए, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे माइंड लगाइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या है, 25 आया, ठीक है। फिर 12 का क्या है यार, 6 का स्क्वायर क्या है, तो 36 आया, 36। अब ये क्या कीजिएगा, अब जोड़ दीजिएगा तो यहाँ 61 आ जाएगा। इसी तरह इसका भी क्या है, इसका भी क्या है, तो इसका करेगा तो क्या आएगा, स्क्वायर करके बनाया है भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 468, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ए का अर्थ घटाना, बी का अर्थ भाग देना, सी का अर्थ जोड़ना, डी का अर्थ गुना होना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो भाई आप लोग बनाइएगा उसको सजा कर, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। छह कर्मी एक वृत्त में बैठे हैं, वृत्त के मध्य भाग में बैठे हैं। डी जो है पी और एम के बीच में बैठा है, क्यू एन और एल के बीच में बैठा है, पी एन एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ दे रहे कि इनके पड़ोसी कौन है, इनके पड़ोसी जो पूछ रहा है तो ये हो जाएगा क्यू और एम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि डी और एल के बीच में ठीक ठाक में कौन बैठा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि क्यू के सामने कौन बैठा हुआ है, क्यू के सामने कौन बैठा है, तो ये हो जाएगा टी बैठा है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे हैं कि गणित,
बीजगणित, अंकगणित और रेखागणित। तो भाई सबसे यहाँ पे अलग मतलब तीनों चारों विकल्प में से कौन सा अलग होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा गणित। गणित के अंतर्गत ही रेखागणित, बीजगणित, अंकगणित सब आता है, ठीक है। अब आते हैं हम किसमें क्या हो जाएगा भाई, 11 125 मतलब स्क्वायर है, 125, और यहाँ पे ये भी स्क्वायर है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीला प्रातः ऑफिस के लिए निकलती है, उसके ऑफिस से 2 किलोमीटर दूर है, इसलिए वो पैदल चलकर जाना चाहती है। वो घर से सूर्य के विपरीत दिशा में चलना शुरू करती है। 500 मीटर चलती है, दाएं की ओर मुड़ जाती है। 200 मीटर चलती है, अब बाईं ओर मुड़ती है। वो ऑफिस की ओर चलने लगती है। उसके घर से उसके ऑफिस किस दिशा में है? ये पूछ रहा है कि ऑफिस, तो इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में चयन करें जो संख्याओं के समूह से ठीक वैसे ही संबंधित है। जैसा कि प्रश्न में दी गई संख्याओं के बीच दिया गया संख्या समूह क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं। सोहन के 2 मित्र हैं जो दोनों जो सभी विवाहित हैं। सोहन के 3 पुत्र 1 पुत्री है। दोनों भाइयों के कुल 4 लड़के 2 लड़कियां हैं और सोहन पत्नी सहित सभी के साथ अपने माता पिता के साथ रह रहा है। तो परिवार में कुल कितने लोग होंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे उनके सदस्य में 18 आदमी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं यहीं पे कि खाली स्थान पे यहाँ पे क्या होगा भाई, कैसे बनाया हुआ है इसको एक बार माइंड लगाइए। 6 गुनी 8, 6 गुनी 8, 6 गुनी 8, ठीक है। और यहाँ पे 9 गुनी 9 नहीं, यहाँ पे 8, 8 7 15, 8 7 15, ठीक है। 8 7 15 काफ़ी बड़ा लेंदी कर दिया यार। 8 7 15 तो ऐसे किया है, काफ़ी बड़ा किया है। इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आप लोग देखिएगा कि इसका आंसर सी कैसे आ रहा है, बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रहा है, हम इसका आगे देखते हैं, ठीक है। 1 मिनट। यहाँ पे दिख रहा है कि इस प्रश्न का एक कथन के बाद कथन 1 और 2 दिए गए चारों कथनों में कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे कौन सा विकल्प यहाँ पे दे रहा है कि इस बार बिहार बोर्ड में परीक्षा सही समय और गृह केंद्रों पर ही कराने का निर्णय है। निष्कर्ष आ रहा है आधुनिक युग में यातायात अवस्था छात्रों को अधिक परेशान करती है। चुनाव नजदीक है, बोर्ड मेहनत करते में अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पे ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है ना निष्कर्ष 2 निकलता है भाई। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनु अपने घर से निकलकर 6 किलोमीटर पूरब की ओर चलकर दाहिनी की ओर मुड़ी। फिर 4 किलोमीटर पश्चात क्रमशः 7 किलोमीटर, फिर बाएं 4 किलोमीटर, फिर बाएं 7 किलोमीटर अपने ऑफिस पहुंच गए। मनु की ऑफिस से घर की दूरी कितनी है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर, ओके। यहाँ पे आ रहा है 7 बच्चे एक पंक्ति में खो खो के लिए बैठे हैं। उन सभी के मुंह पश्चिम की तरफ है। अंशु और हरी दोनों सिर पर बैठे हैं। नेहा, बुलबुल और सुनता दोनों सिरों में एक स्थान से छोड़कर बैठे हैं कि बीच में बैठी है। दोनों सिर पर बैठने वाले बच्चा ना तो मोहित, ना ही रोहित, ना ही सोहित, ना ही सुनीता से पहले स्थान पर पहले बैठा है। ना ही रोहित मोहित के कितने स्थान पर बैठा हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा आपका डी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका कि कुड प्रैक्टिस का हम ये लिखते हैं तो मॉन्की का क्या लिखेंगे? दिमाग लगाइए दोस्तों कि ये पर कैसे किया है। तो भाई कुछ नहीं किया है, इसको पलट दिया है। मतलब देखिए यहाँ पे आपका ई का सबसे लास्ट में है तो प्रैक्टिस का ऐसा पलट दिया है। तो इसको मंकी को क्या कीजिएगा, तो वाई लिखिएगा, फिर ई लिखिएगा, के लिखिएगा, ऐसे करके बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। आज आप लोगों को प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है यहीं पर। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय।